So, this is lecture number 4th of electromagnetic induction, and in this part also we are going to study about Faraday's law and Lenz's law, and basically in this section we will do many questions to understand the details of Lenz's law. तो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। अब देखिए, ये आपके पास सोलेनॉइड है, ठीक है, और सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के ऊपर ये वायर रैप्ड है, और सोलेनॉइड जो है बैटरी से कनेक्टेड है। आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगा और सोलेनॉइड में करंट ऐसे जाएगा। अब अगर यहां पे हमें निकालना है कि सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, उसको कैसे निकालेंगे ये सुनिए। जिधर करंट जा रहा है उधर आप फिंगर को कर्ल करिएगा, जिधर करंट जा रहा है उधर फिंगर को कर्ल करिएगा, और जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो देखिए, कर्ल ऐसे किए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है, एरो। अब आपको पता है जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसको नॉर्थ बुलाएंगे, और जिधर से मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट कर रहा है उसको साउथ बुलाएंगे। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उधर नॉर्थ, जिधर से टर्मिनेट करेगा उधर साउथ। तो हमने करंट के डायरेक्शन से इस सोलेनॉइड में नॉर्थ और साउथ को मार्क कर लिया, ठीक है। अब जब एक बार ये कर लेते हैं तो मान लेते हैं अब हमने क्या किया, बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। अब देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब आप देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो फिंगर को कर्ल करिए करंट के डायरेक्शन में, और जो थंब है वो आपको बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब जिधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकला उधर नॉर्थ पोल, और जिधर से टर्मिनेट किया उधर साउथ पोल। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको आता है देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन वीडियो पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को रीड करिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास ये अरेंजमेंट है और सोलेनॉइड में वायर रैप्ड है और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और दो पॉइंट आपको मार्क करके दिया है पी एन क्यू, और बोला है कि एक मैग्नेट का पोल देखिए, और मैग्नेट इसके पास आ रहा है। तो आपको पता है जब इसमें मैग्नेट पास आएगा तो फ्लक्स का चेंज होगा, तो आपको बताना है करंट पी और क्यू में कैसे फ्लो करेगा। तो आपको पता है लेंज लॉ क्या कहता है, जो पास आ रहा है उसको दूर भगाओ, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसको डिक्रीज करो, ठीक है। अब इस मैग्नेट जो पास आ रहा है इसको दूर भगाना है, तो कैसे दूर भगाएंगे। यहां पे कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्थ पोल क्रिएट कर देते हैं तो नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा, तो ये मैग्नेट दूर भागेगा, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फिर सब आ जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल कैसे करें, हाँ, इसमें करंट फ्लो करवाइए। इस सोलेनॉइड में, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो करवाइए कि सोलेनॉइड के इस फेस को नॉर्थ पोल कहा जाए। तो कैसे करिएगा, जब आप सोलेनॉइड में ऐसे करंट फ्लो करवाइएगा तो थंब आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा तो यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो इसको नॉर्थ पोल बनाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकालने के लिए आपको करंट इसमें कैसे फ्लो करवाना पड़ेगा, ऐसे। तो ऐसे करंट आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करंट गया, फिर ऐसे, यानी करंट कहां से कहां तक जा रहा है, पी से क्यू, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पी टू क्यू। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले एक सोलेनॉइड गिवन है, सोलेनॉइड में आपको करंट गिवन है, ठीक है। और इस करंट को देख करके आप ये पता कर सकते हैं, देखिए करंट ऐसे है, थंब आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जिधर से निकलता है उधर नॉर्थ पोल, जिधर टर्मिनेट उधर साउथ पोल। और बोल रहा है कि एक सोलेनॉइड को हम इसके पास लेके आ रहे हैं, तो बताना है कि इस सोलेनॉइड में करंट किधर फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा। अब आप ध्यान से सुनिए, ये सोलेनॉइड को जब हम पास लेके आएंगे तो सोलेनॉइड में फ्लक्स का चेंज होगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उल्टा करना है, यानी इस सोलेनॉइड को दूर भगाना है। अब दूर कैसे भगाएंगे, ये साइड जो है सोलेनॉइड का वो साउथ पोल है, तो अगर हम इस सोलेनॉइड के इस फेस को साउथ पोल कर दे तो रिपल्सन होगा, ये दूर भाग जाएगा। इसको साउथ पोल कैसे करेंगे, अगर हम इस सोलेनॉइड में करंट ऐसे फ्लो करवाते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब इधर जाएगा, और जिधर थंब उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो जाएगा।
तो करंट कैसे फ्लो करवाइएगा? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, इसमें बोला है कि एक कॉइल ए है, ठीक है, और कॉइल ए में जो करंट आपको गिवन है वो ऐसे गिवन है। कॉइल ए में जो करंट है वो कैसे गिवन है, ध्यान से देखिए। कॉइल ए में करंट ऐसे है, ठीक है। अगर कॉइल ए में करंट ऐसे है, ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस है। तो ऊपर वाले फेस में यानी कि जो कॉपी का सरफेस है ये उस पर है और ये डॉटेड लाइन कॉपी के अंदर है, तो करंट देखिए कैसे है, करंट ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है। देखिए करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, करंट कॉपी के ऊपर से कॉपी के नीचे जा रहा है। थंब आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, तो यानी कि जो ये कॉइल है, अगर ये कॉइल है तो इस कॉइल का ये वाला फेस नॉर्थ पोल कहलाएगा और ये फेस साउथ पोल कहलाएगा, ठीक है। अब जब ये कॉइल जो है इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर लिए, तब आपको बोला कि कॉइल बी है जो इस कॉइल ए से दूर जा रहा है। देखिए वेलोसिटी इसका, तो दूर जा रहा है, तो आपको बताना है कॉइल बी में करंट कैसा होगा। तो ध्यान से सुनिए, कॉइल बी दूर जा रहा है, इससे फ्लक्स डिक्रीज करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसका उल्टा करना है, यानी कॉइल को पास लेके आइए, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था, इसको अपोज करना है, यानी इसमें फ्लक्स बढ़ाना है, यानी कॉइल बी को कॉइल ए के पास लाना पड़ेगा। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करवाइएगा? देखिए ये नॉर्थ पोल है, अगर इसको हम साउथ पोल बना लेते हैं, इसके फ्रंट फेसिंग को, दोनों अट्रैक्ट करेगा, कॉइल बी पास आएगा। साउथ पोल कैसे बनाइएगा? अब देखिए, ये जो है ये फ्रंट फेसिंग है, ठीक है, और ये बैक फेसिंग है। तो अगर आप बैक से फ्रंट लेके आइए, बैक से फ्रंट लेके आइए, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा और फ्रंट वाला फेसिंग साउथ पोल हो जाएगा। यानी करंट इसमें कैसे फ्लो करवाइएगा? क्लॉकवाइज। तो करंट इसमें अगर क्लॉकवाइज फ्लो करवाइएगा तो फ्रंट फेसिंग साउथ पोल हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा, ये पास आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिक्रीज कर रहा था वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने वायर से कनेक्ट किया है और इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखिए प्लेन के ऊपर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बोला है कि ये टाइम के साथ इंक्रीजिंग है। तो आपको बोला है कि इस कैपेसिटर के प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, यानी कि आपको मार्क करके दे दिया, ये कैपेसिटर का प्लेट ए, ये बी, तो बोला है कि ए और बी में से पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली है प्लेन के ऊपर और ये इंक्रीजिंग है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? डिक्रीज कैसे कर सकते हैं कि अगर हम कैपेसिटर में ऐसे क्लॉकवाइज करंट घुमा दे, क्लॉकवाइज करंट घुमा दे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। पहले बाहर था, इंक्रीजिंग था, उसको डिक्रीज करने के लिए अंदर डालेंगे, तो यानी कि इस पूरे सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, एक बार जब आप करंट का डायरेक्शन निकाल लिए, अब आप देखिए, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन बी प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा है, और अगर करंट इधर है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी कि ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यानी बी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है, ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ए प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, बी प्लेट निगेटिव हो जाएगा। सो सिंपल। देखिए आप ऐसा कॉन्सेप्ट मत लगाइए कि प्लेट पॉजिटिव, जिधर से करंट निकल रहा है उसको पॉजिटिव प्लेट मानेंगे, वो तो बैटरी में होता है, ये कैपेसिटर का प्लेट है। तो कैपेसिटर के प्लेट से जिधर से इलेक्ट्रिक करंट निकला, यानी इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट फ्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बी प्लेट पे जाकर के डिपॉजिट हो रहा है और ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ए प्लेट पॉजिटिव, बी प्लेट नेगेटिव, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अलग अलग केसेस गिवन है और सब में बताना है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। पहला केस सुनिए, देखिए आपको एक वायर दिया है, इस वायर में बोला कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक्सेलरेटेड है राइट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन बीम इधर है तो बताइए इसमें करंट किधर होगा? लेफ्ट में,
क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर इसमें करंट इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड है तो इसमें करंट इधर होगा और वो करंट इंक्रीजिंग होगा। पहले तो इस लूप में आई इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो करंट इधर है, निकालना ऊपर है, तो यानी कि वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन के अंदर होगा। तो देखिए प्लेन के अंदर हमने ड्रॉ किया। अब ये करंट इंक्रीज कर रहा है प्लेन के अंदर, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसको अपोज करना है, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के ऊपर चाहिए। तो इस लूप में करंट कैसे फ्लो करवाइएगा कि मैग्नेटिक प्लेन के ऊपर आ जाए? हाँ, अगर आप करंट ऐसे ड्रॉ फ्लो करवाते हैं तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो करंट आप एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप वो ऊपर आएगा, ये कैंसिल होगा, तो लेंज लॉ फॉलो होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगेन एक वायर में अब जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन। इस पॉजिट्रॉन का जो बीम है वो रिटार्डेड है। अब पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अब जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से सुनिए, पॉजिट्रॉन भी इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी इधर जाएगा, पर ये पॉजिट्रॉन रिटार्डेड है, यानी पॉजिटिव चार्ज रिटार्डेड है, तो करंट क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो आपसे पूछा इस लूप में करंट कैसे फ्लो करवाइएगा, तो ध्यान से सुनिए। पहले इस वायर के कारण इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। वायर पे करंट इधर है, लूप उधर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर, तो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर, पर ये डिक्रीजिंग है, यानी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स अपोज करना है, यानी इंक्रीज करवाना है। तो इस लूप में कैसे करंट फ्लो करवाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो, प्लेन के अंदर इंक्रीज हो? तो आप क्या करिए, इसमें क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, तो थंब आपको देगा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि क्लॉकवाइज मूव करवाइएगा तो फ्लक्स जो अंदर है वो इंक्रीज करेगा। अगर आपको देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम लिख के दे दे, ना तो एक्सेलरेटेड दे ना रिटार्डेड दे, तब आप यहां पे मानिएगा कि करंट जो है वो कांस्टेंट है, और अगर करंट कांस्टेंट है तो यहां इंडक्शन ही नहीं होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है कि इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है और लूप इधर जा रहा है, तो बताइए लूप में कैसे करंट फ्लो करेगा? तो पहले आप क्या करिएगा, इस वायर के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा जो कि प्लेन के अंदर होगा। अब सिंस ये लूप इधर जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, उसको इंक्रीज करवाना है, यानी डाइंग इनर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज करना है। तो इसमें अगर करंट आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ेगा, तो लेंज लॉ फॉलो होगा। सिमिलरली 2015 AIPMT में क्वेश्चन पूछा था कि ये लूप है और इलेक्ट्रॉन बीम जो हम इधर पास करवा रहे हैं, तो बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से पास करेगा, तो देखिए पहले जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां करीब आएगा तो करंट मान लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां पास आएगा तो करंट इधर होगा, ठीक है, और जैसे ही पास आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो मान लीजिए करंट था क्लॉकवाइज में, ठीक है, और दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो उसको इंक्रीज करवाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन कॉइल एज इलेक्ट्रॉन पासेस ओवर द कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो बताइए दोनों लूप में करंट कैसे फ्लो करेगा? बाहर इंक्रीजिंग है, इसको कम करना है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे। अब दोनों लूप के कारण से आ सकता है, हम डिसाइड करेंगे बिगर वाले लूप से, तो बिगर वाले लूप में करंट कैसे फ्लो करवाइएगा? क्लॉकवाइज, और अगर इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इनसे एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछा था कि दो लूप है और दोनों लूप को हमने PQ वायर से कनेक्ट किया है, करंट अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इधर लेंगे करंट, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो PQ वायर में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसका सॉल्यूशन रीड करिए। इसमें से आपको क्या याद रखना है? EMF का फॉर्मूला, अगर कॉइल में N टर्न है तो N d∅dt, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो 4 टेस्ला पर सेकेंड है, यानी आपको dV/dt का वैल्यू 4 टेस्ला गिवन है। और एक चार्ज का वैल्यू याद रखिएगा, दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इनटू चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो ये चार्ज कैसे आया यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए वीडियो पॉज करके डेरिवेशन को, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा।